अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप लोगों को पता है कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और ये क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएं कि आपने क्या सोच के इस कोर्स में एडमिशन लिया है। आइज़ा, आप बताएंगी। आइज़ा, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं या अभी अवेलेबल नहीं हैं? और साकिब हैं हमारे साथ। साकिब। जी साकिब, आप मुझे बताएं कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, क्या सोच के ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज़ आ रही मेरी? थोड़ा सा लाउड बोलें। मैम, हेलो। जी। आवाज़ आ रही है? जी। कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है, यहाँ पे एक तो मतलब बहुत इजीली समझाया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता अगला लेक्चर डिलीवर नहीं होता। और दूसरी तीसरी बात यह है कि मुकम्मल गाइडेंस मिलती है यहाँ पे, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो उसके बारे में सब बताते हैं कि ये इशू है, इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप लोग क्या समझते हैं कि आप सिनेमैटिक वर्क जो है वो किस तरह से आप लेके चल सकते हैं, या फिर लॉन्ग वीडियो लेके चल सकते हैं यूट्यूब पर। तो साकिब, आप ही बताएं, आपके माइंड में क्या है जो मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। मैम समझ नहीं आई सवाल की मुझे। सवाल ये है कि आप लोगों के माइंड में क्या है सिनेमैटिक वर्क पे हवाले से, एआई से रिलेटेड और लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड क्या माइंड में है, आप लोग किस तरह से समझते हैं इसको कि आगे चलेंगे। तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि एआई कंटेंट जो हम बना रहे हैं और हम यूट्यूब पर भी कर रहे हैं इसको अपलोड, टिकटॉक पर भी कर रहे हैं, तो ये है क्या, पता तो हो ना। मैम, एआई पे वर्क करने का जो बेसिकली मकसद ये है कि हम आपसे सीख के मतलब आगे भी सिखा सकते हैं, दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट भी है कि बंदा जो मतलब हम पार्ट टाइम जैसे कि टिकटॉक वगैरह फेसबुक पे इनरोल करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अपना कंटेंट बनाए। फजूल में जो इधर उधर मतलब कि म्यूज़िक में या ऐसी वैसी जगहों पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे बेहतर है कि बंदा पाबंद हो के कहीं बैठ के अपना काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, और इसको मतलब प्रमोट कर सकता है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो नई मतलब के जदीद चीज़ें आ रही हैं, उनको बंदा सीखने में मतलब कि एआई के थ्रू बहुत सी हमें मतलब हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए, एआई का अब दौर है। अब कोई भी चीज़ मैनुअली नहीं हो रही है, हर चीज़ एआई के थ्रू होगी। और आपने एआई नहीं सीखा तो समझ लें आप पीछे रह गए दुनिया से। एआई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज़ आप कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कंटेंट बना रहे हैं और उसमें आप कंटेंट में अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप अर्निंग कर रहे हैं। ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। एआई इतनी इम्पोर्टेंस रखती है ऑफिसेज में और सोशल मीडिया में, हर जगह आपको, बहुत सारी मिसालें हैं कि हर जगह आपको एआई से ही काम बनता हुआ दिखेगा। अभी दिखना शुरू हो गया है लेकिन आगे जाके इतना कॉमन हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते कि ये रियल है या एआई से बना हुआ है। हमारे जितने एड्स हैं जो जिस पे हमारी बहुत ज़्यादा मालियत लगती है, वो सब अब एआई से बनना शुरू हो जाएंगे और बहुत इजीली बनेंगे। और सबसे पहली मिसाल तो कोका कोला के ऐड की है। वो आप लोगों ने जो देखा होगा न्यू कोका कोला का ऐड, वो बेयर वाला जो है,
तो वो भी एआई से ही बना हुआ है। बस समझ ले, जिसको एआई आ जाता है उसके लिए काम आसान, उसके लिए सर्विसेज आसान, उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं है, और आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं और आप किसी कंपनी में भी इजीली वर्क कर सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस में थी मैं इसी एआई के सिलसिले में, तो करते करते थोड़ी हमें भी नॉलेज हुई है, हमने भी बनाना शुरू की और काम सीखा। तो अब ये है कि हमारा, मेरा और हारिस है मेरे साथ, हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को सिखाएं। और पहले आप लोगों को पता है कि मैं फ़्री क्लासेस ले रही थी, जो बेसिक्स क्लासें हैं मैंने फ़्री में भी ली हैं, जो पेड कर सकता था वो उससे मैंने पेड भी लिए। ठीक है, बाकी बेसिक मैंने सबको सिखाया, इसी वजह से कि अगर मैं एडवांस कोर्स करवाऊंगी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब हमारा ये एडवांस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो बेसिक्स आपको पता है, आपको मालूम है कि किस तरह से हैंडल करना है चैट जीपीटी को, किस तरह से आपने जो है इमेजेस बनवानी है, क्या टूल यूज़ करना है, किस तरह से आपने एनिमेशन करवानी है, कौन सा टूल हमें किस तरह की एनिमेशन देगा, ये भी आपको पता चल गया है। और आपको ये भी पता चल गया है कि आपको कंटेंट किस तरह से निकालना है, सर्चिंग किस तरह से करनी है, अपलोडिंग किस तरह से करनी है, जो आपको टिकटॉक पे सिखाया गया था शॉर्ट्स पे, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप लोगों को इजीली पता ही है। ठीक है, शॉर्ट्स कंटेंट के बारे में आपको बताया गया था। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग कंटेंट, और ये वाला जो कोर्स जो मैं अब करवा रही हूँ आपको, ये सिनेमैटिक वर्क होगा। ठीक है, इसमें आप फिल्म मेकिंग सीखेंगे, ट्रेलर सीखेंगे, और इसमें आप रेट्रो पे वर्क सीखेंगे, पैनाविजन पे वर्क सीखेंगे। इसके अलावा जो न्यू मूवीज़ हैं उनको हम किस तरह से कैच करके बनाएं, और किस तरह से हम उनको कैप्चर करके और उनको इस तरह से बनाएंगे पता ही नहीं लगेगा कि एआई है या रियल है या ओरिजिनल है। ये सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे यहाँ इस कोर्स में। तो समझ लें, आपको ये इंतहाई चीप प्राइस में आपके लिए नॉलेज इतनी मिल जाएगी आपको कि आप एक अपना चैनल आराम से बिल्ड कर सकते हैं। आप उसके अलावा आप अपनी जो वर्क है आप उसको अपना फेसबुक पर दे के लोगों से क्लाइंट्स ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, वहाँ आपको क्लाइंट बेइंतहा मिलते हैं। फेसबुक पे आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, बाहर के ग्रुप ज्वाइन करें, सारे जितने भी गोरे हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाए जो मूवी बना के दे दे। उनको बस ये क्रेज़ चला हुआ है आजकल। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही, समझ लें कि बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग सीख जाएंगे और वर्किंग करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरा यही है कि आप लोगों को फैमिली की तरह से एक तरीके से सिखाया जाए, और प्लीज़ ये ना हो कि आपस में कोई बात हो या कुछ हो, एक मैनर्स के तरीके के साथ और हर चीज़ को लेके हम चलेंगे। सॉरी जी, आयज़ा आप आ गई हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं आपके माइंड में क्या है, आप क्या सोच के ये कोर्स ज्वाइन किया है आपने। मैं आपकी वीडियोस देखती थी कि मुझे बहुत हैरानी होती थी कि आप ऐसे कैसे बना लेती हैं इसको ना। तो मुझे था कि मुझे एआई सीखना है, तो आपने बेसिक सिखाई और वो मैंने सीखी वैसे। तो अब मैं देखती हूँ हर कोई, अभी आज ही मैंने देखा कि एआई से सॉन्ग आ गया है। मतलब वो सॉन्ग वीडियोस वगैरह, मतलब इसमें जो गर्ल है वो डांस कर रही है और ये सब एआई से हुआ है। तो बहुत हैरानी की बात है, मतलब सारी चीजें एआई से ही हो रही हैं। तो हर चीज एआई से ही है, और मैं खुद मतलब आपको देख के मुझे ज्यादा होता था कि मैं भी सीखूं और मैं भी करूं। जी गुड, आपने वो हमारी एक वीडियो हमने सॉन्ग की वीडियो अपलोड की थी जोकर वाली, वो आपने नहीं देखी है? हारिस ने बनाई थी, बहुत ही उम्दा, हाँ, बहुत वो भी देखी मैंने। ज़बरदस्त। जी।
यहाँ अपने जैसे ये उर्दू सॉन्ग होते हैं अपने, वो तो चले इंग्लिश पे है ना, यहाँ पे मतलब उर्दू पे भी काम हो रहा है सारा, बहुत हैरानी हुई मुझे। बिल्कुल, आप लोग उर्दू पे करना चाहें, उर्दू कंटेंट पे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको सिखाऊँगी, मैं प्रीमियम ही कंटेंट सिखाऊँगी, मैं उर्दू कंटेंट नहीं सिखाती, ठीक है? क्योंकि हमारा फ़ोकस होता है जब हमने काम ही करना है, तो क्यों ना ऐसा काम करें कि आपका जो है अर्निंग भी ज़्यादा हो, आपका काम भी जो है ऊपर की तरफ जाए। क्यों हम लोकली काम करें? मैं तो आप लोगों को मैंने टिकटॉक का भी जो सिखाया है उसमें भी प्रीमियम ही कंटेंट सिखाया है, मैं लोकल पे नहीं करती, ठीक है? वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है, सेम ही चीज़ स्ट्रेटजीज होती हैं, जस्ट लैंग्वेज का फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता। सही कह रही हैं आप। तो बस ये है कि मैं शुरू से एनिमल पे वगैरह पे करती थी, तो अब भी मेरा एनिमल पे ही फोकस है जी ज्यादातर ना, जी कि एआई से एनिमल का अच्छे से बनाना सीखूं कंटेंट। जी बिल्कुल, बाकी आप लॉन्ग पे एनिमल की स्टोरीज हो गई या फिर डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, आप डॉक्यूमेंट्री कोई एनिमल्स की उठा के देखें, कितने व्यूज़ आते हैं और किस तरह से उनकी ग्रोथ है, और वो अगर आप बना सकती हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आप कर सकती हैं उस पे काम। हाँ, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, सीख तो रही हूँ और अच्छा कर लूँ। जी। अच्छा, बाकी जो है अब मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का तरफ ले जाती हूँ, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, हमारे साथ जो जो लोग हैं वो पता है कि कौन है, तो बताती हूँ आप लोगों को, ठहरे। थोड़ा सा वर्क दिखाएंगे आपको। जी, शेयर हो रही है। नहीं, स्क्रीन अभी शो तो नहीं हो रही, मुझे तो नहीं आ रही। हाँ, अब आना शुरू हुई है। सबको शो हो रही है, और भी बता दें साकिब, आप बताइए। जी मैम, शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है, अभी आप लोग वर्क देखें। स्लो चल रहा है थोड़ा सा। Once upon a time, in the glow of a little girl's imagination, shadows began to creep in. Gigi says it's magical, my last tooth, for a super wish. Nobody remembers you, but I do. Great! A kid with a loose tooth and big ideas. What could go wrong? Are you ready? कोई शो नहीं होगा। हाँ, नहीं चल रही है। A world where dreams take flight and fears take hold. जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सच हुआ क्या आपके पास से ऐसी आ रही है? मेरा तो यही है कि ये जहाँ पे वीडियो अपलोड की हो गई है ना, उसका लिंक दे दें यहाँ पे, ताकि सारे देख लें सही। साथ में। शो नहीं हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? हेलो। जी, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है, नेट का इशू आ रहा है।
स्क्रीन हाँ रुक रुक के आ रही है, आवाज रुक रुक के आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन शो हो रही है मगर जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, जो वीडियो चल रही है वो रुक रुक के आ रही है और आवाज भी। अच्छा अच्छा, सही। तो स्क्रीन आ रही है मगर रुक रुक के आ रही है। चलें, जी चलाओ, आपकी काम तो आवाज आ हो रही है। सकता है ना, रुक के आ रही है कोई बात नहीं। रुक रुक के देखें अपनी, और वो आवाज आ रही है आपकी, लेकिन स्क्रीन जो है ना वीडियो की वो रुक रुक के आ रही है। तो ऐसा लगता है वो इमेजेस शो हो रही है। यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे डाली है ना, वहाँ का डायरेक्ट लिंक दे दो ताकि ये वॉच कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, मैं असल में लिंक दे नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं हमारे साथ, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं ग्रुप में आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ये वाली भी वो देखी आपने, थोड़ी सी ये वाली भी देख लें, ये तो अमूमन लोगों ने देखी होगी। तो नेट का इशू है थोड़ा सा। It was an ordinary day until the bus swerved, chaos erupted, and lives hung by a thread. A sharp curve, a broken barrier, and the bus plunged into silence, leaving only echoes of panic. In a heartbeat, the journey turned into a nightmare as the bus fell into the abyss. A routine drive turned tragic, a sudden swerve, a crash, and lives forever changed. In an instant, the road became chaos, steel against steel, and silence followed the impact. The screech of tires. जी जी, आप लोग क्या कह रहे थे, क्या इशू हुआ है? आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? किसी को आवाज़ आ रही है मेरी? स्क्रीन रुक गई है। हाँ, स्क्रीन मैंने रोक दी है क्योंकि कुछ आप लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, नज़र नहीं स्क्रीन आ रहा। चली गई थी। मैंने कहा स्क्रीन शेयर ही नहीं होगी, स्टॉप हो गई थी। जी जी, स्टॉप की है मैंने, यही देखने के लिए कि हाँ आ रही है। हेलो। जी आ रही है, बस रुक रुक के आ रहा है आपका था ना। स्क्रीन जो आ रही थी अब तो नहीं आ रही स्क्रीन, बस सिर्फ आवाज आ रही है। नेटवर्क स्लो है आज आपका। जी जी आ रही है। सही, ठीक है। उनका नेट स्लो है लगता है आज। आज आज लोगों ने स्लो कर दिया है मेरा नेट। हाँ आज आपका नेट स्लो है। हाँ जी, आज लोगों ने इतना स्लो किया है नेट जिसकी वजह से वो कम हो गया है। तो फिर भी कोशिश हमारी जारी है, हम हारने वालों में से नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो है मेरा दिखाने का मकसद यही था, टाइप्स दिखा रही थी आपको कि पिक्सर होता है एक, और एक रियलिटी पे हम वर्क करते, एक कार्टूनिश वर्क होता है, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप के मैं वर्क आपको दिखाना चाह रही थी और उसके बारे में बताना चाह रही थी।
तो खैर आप लोगों को मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगी लिंक, और आप लोग वहाँ जाके देखें, और उसकी एग्जांपल्स दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोगों को मेरे बता। साथ में कुछ मुझे। जी सॉरी जी, किसने बोला है? सॉरी क्या बोला है? कुछ समझ नहीं आई मुझे बात। खैर मैं यही बताना चाह रही थी कि कितने टाइप्स के हम मूवीज़ पे काम कर सकते हैं, और ट्रेलर दिखाना चाह रही थी। और इसके अलावा मैं आपको मूवी दिखाना चाह रही थी कि मूवी किस तरह से होगी, ट्रेलर किस तरह से होगा। तो नेट हमारा साथ नहीं दे रहा, तो वो आपको शो नहीं हो रही चीज़ें। तो इंशाल्लाह ग्रुप में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें भेज दूंगी, वहाँ आप लोगों ने सब ने देखनी है, इसका थोड़ा तज्जिया करना है कि क्या चीज़ बेटर लग रही है, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, फिर उसी पर ही काम आप लोगों ने अपने पर्सनली करना है और चूज़ करना है। और करवाऊंगी मैं सारे, 1 बाय 1 सिखाऊंगी आप लोगों को सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से कौन कौन से वर्क होते हैं, किस किस तरह से हम काम करते हैं सिनेमैटिक वर्क पे। रेट्रो हो गया, पैनाविजन हो गया, और हम जो ये फैंटासी मूवीज़ जो होती हैं साइंस फिक्शंस वाली, वो किस तरह से लेके चलेंगे, वो सारी जो है आपको मैं उसके सैंपल्स भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो वायरल, जो हमारी ट्रेंडिंग नीश पे जो चल रही हैं चीज़ें, वो भी मैं आप लोगों को उसके भी बता दूंगी ग्रुप में ही। तो मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे दिखा दूँ, लेकिन खैर आज की क्लास में मुझे लग रहा है कि मुमकिन नहीं है, नेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, और लोगों ने भी नेट स्लो कर दिया है, और जिस वजह से जो है थोड़ा सा काम ऐसे ही चल रहा है। तो बाकी ये है कि प्रॉपरली जो आप लोग रेडी रहें, सारी चीज़ें टूल्स वगैरह, मिड जर्नी पे काम होगा स्टार्ट से। इसके अलावा आप लोगों को जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होंगे कि हम पहले से जी, तैयार आप एक रखें। चैट जीपीटी तो मस्ट है, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास इमेज जनरेटर कोई ऐसा होना चाहिए जो जिसकी इमेजेस जो हैं बहुत क्लास की हों। समझ लें कि फ्लक्स ले लें, या मिड जर्नी ले लें, या फिर आपको हारिस गाइड करेंगे फ्री के किस तरह से आपने उस पे लेना है, जो पहले भी गाइड करते आए हैं माशाल्लाह हमारे साथ, ये बहुत टैलेंटेड है। तो ये आपको बताएंगे कि हम किस तरह से फ्री में जो है टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से हम अच्छी से अच्छी इमेजेस जो है कहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। बाकी एनिमेशन टूल, वैसे तो मैं जो हूँ मूवीज़ के लिए मिड जर्नी ही यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं आइडियोग्राम भी यूज़ करती हूँ, जब मुझे कोई ऐसा सीन चाहिए होता है जो बिल्कुल ही नॉर्मल मोबाइल से बना हुआ हो, उसको दिखाना हो उस तरह से। या फिर मुझे उसकी एडिटिंग, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था आइडियोग्राम में तरीके, वो चीज़ अगर मुझे करनी होती है इमेज के साथ, तो वो मैं फिर आइडियोग्राम पे भी काम करती हूँ। इसके अलावा आप रीक्राफ्ट की इमेजेस भी बड़ी अच्छी होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। और एनिमेशन के लिए किलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है हमें, लेकिन कुछ इमेजेस, कुछ एनिमेशंस हमें हेलो एआई से भी करनी पड़ती हैं, और कुछ हमें किलिंग्स यूज़ करना पड़ता है, कुछ हमें लूमा यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि टूल कौन सा लें, वही वाला सवाल कि टिकटॉक वाला के प्रॉक्सी लें, कि आरडीपी लें, कि वीपीएन लें। तो यहाँ पे यही सवाल है एआई में कि टूल कौन सा लें। तो टूल सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि काम पे डिपेंड है। आपको जो आपका काम निकाल दे, बस वही टूल है आपके लिए। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा आपने जब प्रॉपर क्लास शुरू होगी, तो आप लोग प्लीज़ पेन और जो है पेपर लेके बैठेंगे, ताकि प्रॉपरली नोट डाउन कर लें
क्योंकि लाइट का नेट का ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं, तो वो अगर आपके पास एक लिखा हुआ होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कभी इन केस रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी हमारा लैपटॉप में इशू आ जाता है, हैंग हो गया या कुछ हो गया तो ओबीएस बंद करना पड़ जाता है, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर नहीं करती, या कोई और करता है तो फिर आवाज़ नहीं आती या कुछ इस तरह से सिस्टम हो जाता है। तो आप लोग ये थोड़ा सा पॉइंट्स लिखते रहेंगे ना, तो आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग करेंगे हम इंशाल्लाह और प्रोवाइड करेंगे जैसे पहले की गई थी, और उसी तरह से कर दी जाएंगी अपलोड, और उसी तरह से ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगी। ठीक है। बाकी रही और क्या रह गया है, और यही कि बस अब आपने प्रॉपर डेली टास्क कंप्लीट करना है। एक ही रूल है मेरा, टास्क जिसका कंप्लीट नहीं होगा उसको रिमूव कर देंगे, चाहे उसने पैसे दिए हों या नहीं, उसके मैं रिटर्न कर दूंगी फीस और उसको रिमूव कर दूंगी। टास्क इज़ मस्ट, जो टास्क नहीं करेगा वो नहीं ग्रुप में रहेगा। टास्क आपका जो वही होगा जो आपको कराया जाएगा, उससे रिलेटेड ही काम होमवर्क दिया जाएगा, समझ लें होमवर्क है, और होमवर्क करना लाजमी है, और टाइम पे करने। अगर कोई मजबूरी है या कोई प्रॉब्लम आ गई है आप लोगों के साथ, तो आप टाइम ले सकते हैं मुझसे, लेकिन ये नहीं है कि उसको डिले करते रहें, डिले करते रहें। क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में लाइट का भी इशू है, और भी प्रॉब्लम होते हैं, कभी घरेलू प्रॉब्लम या कुछ, तो फिर मसले हो जाते हैं। तो चलो एक दिन का टाइम मैं दे सकती हूँ, इसके अलावा फिर मैं टाइम नहीं दूंगी, और फिर रिमूव कर देंगे। हारिस हारिस इस मामले में बहुत सख्त हैं, फ़ौरन रिमूव कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा जो है हारिस भी अपने बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन दे दें। ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं और काम कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, डेली के वर्किंग इनकी चलती रहती है। तो ये भी आपको गाइड करेंगे, और टिप्स तो ये देते ही रहते ग्रुप पे। जी हारिस, आप थोड़ा सा आप भी कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। मैंने आगे भी बताया मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ और तुझे शोर बहुत ज़्यादा है नहीं और नहीं, सर्दी बहुत लग रही है। शोर नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि लोगों को पता चले आपके बारे में भी। अच्छा, मेरा बेसिकली लॉन्ग जो वीडियोस है ना, मूवीज ट्रेलर, उनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और जितने भी टूल्स वगैरह ना मैं फ्री यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। एंड उसके अलावा मैं चैट जीपीटी जो है वो भी फ्री में यूज़ करता हूँ, प्रो में, ठीक है। और दूसरा उसके अलावा प्रॉम्प्ट्स वगैरह निकलवाने हों इमेजेस से, या किसी मूवी का ट्रेलर हमने बनाना हो, मूवीज़ के सीन बनाने हों, रियलिस्टिक इमेजेस बनानी हो, तो उसके लिए भी मैं सारे के सारे जो टूल्स होते हैं ना फ्री ही यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको आगे मैम अनीता ने बताया। तो उसमें बस मैं दो तीन टूल्स होते हैं, जैसे आइडियोग्राम, रिक्राफ्ट, वो इनहेंस, पिकलूमन। आपको जस्ट यही टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, और इन्हीं से आपकी इमेजेस बनेंगी। और हर दफ़ा न्यू अकाउंट बनाते हैं आप लोगों को जीमेल जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इसके अलावा चैट जीपीटी को कैसे प्रो यूज़ करना है वो भी मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके से अपने चैट जीपीटी को भी प्रो यूज़ करना है, कोई आपको पैसे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कैपकट को कैसे प्रो यूज़ करना है उसका भी बता दिया गया है आप लोगों को, एप्लीकेशन दे दी गई है, मोड एप्लीकेशन, बस आपने वो इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में और उसको भी यूज़ करें, प्रो फीचर सारा कुछ प्रो होता है। एंड उसके अलावा आपके पास आ जाता है मिड जर्नी, ठीक है। मिड जर्नी का कोई फ्री सोल्यूशन नहीं होता, मिड जर्नी जो होता है आपको बाय ही करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको मिड जर्नी से इमेजेस मिलती है ना, वैसे ही आप सेम फ्री टूल से भी ले सकते हैं। बस आपके पास आपका प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए और आपके पास थोड़ा सा दिमाग सही होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगी तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते टूल से।
बाकी सारे टूल्स ऐसे ही होते हैं। एनिमेशन के लिए केलिंग बेस्ट है और रनवे मूवीज के लिए, ठीक है। हलवा ए से भी कुछ सीन्स निकालने पड़ते हैं, बट वो कुछ सीन्स होते हैं। जी ज़ुबैर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, वो मिस्टेक से हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को थोड़ा पता चल गया है कि किस तरह से हमने लेके चलना है। बाकी एक प्रॉपर क्लास मिड जर्नी की अलग होगी, और आइडियोग्राम की तो मैं लास्ट ग्रुप में पूरी क्लास ले चुकी हूँ। वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप लोगों ने किया हुआ है उसका सारा। एक एक चीज़ मैंने बता दी है, पूरी कैनवस पे और सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप लोगों को इसमें फ़ोटोशॉप के कुछ एडिटिंग है वो भी सिखाई जाएंगी, कि अगर आप कहीं इमेज कंसिस्टेंसी पे फंस रहे हैं तो वहाँ से आप काम कर सकते हैं, या फिर आइडियोग्राम से वर्किंग कर सकते हैं, कटिंग पेस्टिंग टाइप का कुछ काम करके, और आप अपनी इमेज को प्रॉपरली उसको बना सकते हैं। इसके अलावा फेस स्वैपिंग का भी बताया जाएगा, और मिड जर्नी में जो है करेक्टर रेफरेंस का और स्टाइल रेफरेंस, वो सारी कमांड्स जो भी हैं वो पूरे आपको मिड जर्नी की एक अलग क्लास दे दी जाएगी। और बाकी ये है कि एनिमेशंस के टूल्स आप लोग जानते हैं, और इसके अलावा कोई जो न्यू टूल आएगा एनिमेशन का तो फिर वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक हो गया, बस यही था थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब आप लोग रेडी रहें कल से, तो इंशाल्लाह कल नहीं, सॉरी, संडे को ऑफ होता है, और मंडे से आप लोग रेडी रहें और कल थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और बाकी किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल है सबका क्लियर है माइंड। तो क्योंकि हमारे साथ पुराने लोग भी हैं, और पुराने लोगों में से कई लोग बिज़ी थे आज जो नहीं ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलें, ग्रुप पे मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी सारी चीज़ों के, और आप लोग जो है इजीली कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग वर्किंग देख लीजिएगा पिक्सर, और वो उसके साथ मैं बताऊंगी कि कौन सा वर्क किस तरह से है, उसको मैं आपको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।